सोमवार का दिन तुला राशि वालों के लिए एक विशेष अवसर लेकर आएगा। यदि आप चुपचाप एक छोटी सी चीज किसी कुत्ते को खिला देंगे, तो आपके जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी और आप इतना धन कमाएंगे कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि आप प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं या आपकी शादी में कोई बाधा आ रही है या परिवार वाले राजी नहीं हो रहे हैं, तो बहुत जल्द आपका प्रेम विवाह संपन्न होगा और आपके परिजन भी खुशी खुशी मान जाएंगे। यदि आप करोड़ों के कर्ज में डूबे हैं, तो वो कर्ज भी उतर जाएगा। राहु और शनि ग्रह आप पर इतने मेहरबान होंगे कि आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि आ जाएगी। यदि संतान सुख से आप वंचित हैं, तो आपके घर में जल्द ही किलकारियां गूंज उठेंगी। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा से आपको शीघ्र ही बंगले, गाड़ी और अपार धन दौलत का सुख मिल जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो तत्काल ठीक हो जाएगी और आपको एक स्वस्थ और निरोगी काया प्राप्त होगी। आपको शायद अपने कानों पर विश्वास ना हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस छोटे से उपाय ने लाखों लोगों का जीवन बदला है। उन्होंने बस कुत्ते को एक मामूली सी चीज खिलाई है और आज उनके जीवन में हर एक खुशी है जिसकी वो चाहत रखते थे। किसी को अपना सच्चा प्यार मिल चुका है, तो किसी को संतान की प्राप्ति हुई है, किसी ने अपने सपनों का घर पाया है, तो किसी को अपनी मनचाही गाड़ी मिली है। यहाँ तक कि किसी को बहुत गंभीर-गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिली है। दोस्तों, इस छोटी-सी चीज का उल्लेख हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी खूब मिलता है। प्राचीन काल में राजा-महाराजा भी इसका उपयोग किया करते थे और कुत्ते को एक चीज खिलाते थे, जिससे उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। वह अपनी मनपसंद रानी से विवाह कर पाते थे और उन्हें खजाना भी मिलता था। आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये छोटी सी चीज क्या है? देखिए, इस छोटी सी चीज में पूरे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित हैं। यदि आपने सोमवार के दिन चुपचाप एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी, तो आपके नवग्रह आपको मालामाल बनाने में जुट जाएंगे। राहु और शनि भी आपको अपने जीवन का वास्तविक सुख प्रदान करने में लग जाएंगे। ये सत्य बात है कि धन तो घर में आता ही है और लेकिन रुकता ज्यादातर लोगों के घर में नहीं है। बाहर वो चला जाता है, घर में टिकता नहीं है। ज्यादातर लोगों के घर में ये समस्याएं हमने सुनी है। लोग हमसे पूछते रहते हैं कि गुरुजी, धन हम कमा लेते हैं, लेकिन धन बचता नहीं है या धन कमाने के रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं बताऊं कि धन है तो जीवन जीने का असली आनंद है, क्योंकि आज के जीवन में बिना धन के आनंद रह नहीं गया है। बिना धन के आप क्या करेंगे? सब्जी इतनी महँगी है, दाल इतनी महँगी है, तेल इतना महँगा है। धन नहीं होगा, आप कैसे जीवन चला नहीं पाएँगे और आनंद की तो बात ही क्या करें। लेकिन हर व्यक्ति को उतना धन नहीं मिल पाता जितना उसे चाहिए होता है, क्योंकि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है, ना ही राहु उसका सहयोग करता है, ना ही शनि मजबूत होता है और ना ही उस पर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है। लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा, यदि आप वो कुत्ते को खिला देंगे, तो राहु, केतु, माता लक्ष्मी के साथ-साथ देवाधिदेव महादेव और ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी 33 कोटि देवी देवता हैं, सभी की कृपा आपको मिल जाएगी। नवग्रहों का साथ भी आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आपकी रूठी हुई किस्मत और भाग्य हमेशा आपका साथ देने लगेंगे और हर काम चुटकियों में होने लगेगा। पहले हर काम में बाधा आती थी, हर कार्य के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, 10 रुपए कमाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप बैठे-बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगेंगे, कम मेहनत में ही बंगले खड़े कर लेंगे, अपने बच्चों के सपने पूरे करेंगे और खुद के सपने भी साकार होंगे। पूरा परिवार आप पर गर्व करेगा। हर इंसान यही चाहता है कि वो अपने परिवार के सपने पूरे कर सके। उसके माता-पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे कहें कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम तुम पर गर्व करते हैं, वो आपकी तारीफ करें। सबके दिमाग में यही होता है कि घर वाले उसकी तारीफ करें। आपकी तारीफों के पुल बांधें, हमेशा यही सपना होता है। पहले जो व्यक्ति आपकी गरीबी और दुख देख करके आपसे रिश्ता तोड़ लेते थे, वही अब आपसे संबंध जोड़ने पर मजबूर होंगे। आपकी प्रशंसा के पुल बांधेंगे। जो पड़ोसी कभी आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, वह भी आपके घर आएंगे और आपकी जी हुजूरी करेंगे। आपके घर आकर के वो आपके उसमें, आपके भरोसे में अपने को दिखाएँगे कि आपका वो भरोसा करते हैं। आपको वो पूरी तरह से मानने लगे हैं। आपको वो अपना आइडियल, अपना आदर्श मानने लगे हैं। ऐसे वो दिखाने पर मजबूर हो जाएँगे और ये आएँगे, आप ये खुद देखेंगे।
तो बस ये छोटी-सी जो ब जानकारी मैं दे रहा हूँ, जो छोटी-सी चीज़ है जिसे आपको चुपचाप कुत्ते को खिलानी है, किसी के सामने इसका ढिंढोरा मत पीटना, बस खामोशी से कुत्ते को खिला देना, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, बस वो दुनिया को दिखेगा। सोमवार को ही क्यों ऐसा करते हैं? इसका भी रहस्य समझ लीजिए, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है, वो बाबा काल भैरव और देवाधिदेव महादेव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन ग्रह नक्षत्र भी आपके लिए अनुकूल दिशा में होते हैं, जिससे आपको शनि का साथ मिलेगा, राहु भी आपका सहयोग करने लगेगा। जो मंगल हमेशा आपको हर चीज में सताता रहा है, वो भी उस समय आपके लिए सही दिशा में होगा। तो सितारों का ये खेल आपके पक्ष में होगा। और यदि उस समय महादेव प्रसन्न हो गए, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, तो फिर आपके जीवन में वो चार चांद लगेगा, वो किस्मत आपकी चमकेगी कि आप सपने में उसको सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे जीवन बदलेगा कि आपकी ये सोच से परे होगा, आपके मैं बताऊं जो सपने आपने देखे हैं उससे परे होगा। चुपचाप और गोपनीय तरीके से ये उपाय आपको करना है, बस ये ध्यान रखना। लोगों के आगे इसका बखान नहीं करना है। कुछ लोग थोड़े अतार्किक स्वभाव के होते हैं, यदि उनके जीवन में कोई अच्छी चीज होने लगती है या वे कोई नया काम करने वाले हों, तो उसे करने से पहले ही लोगों के आगे ढिंढोरा पीट देते हैं और फिर लोगों की बुरी नजर लग जाती है, जिससे वो काम बनते बनते रुक जाता है। अब ऐसा नहीं करना है, चुपके से उपाय करना है। जब परिणाम आएगा और कृपा बरसेगी, तो स्वतः ही ये सबको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में कितनी खुशियां आ रही हैं। आइए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत हो गया, बहुत सुन लिए लोगों के ताने, घर वालों के ताने भी आपने सुने हैं। पैसा नहीं होता था तो हर कोई ताने मारता था और आपको उनके सामने से सर झुका कर निकलना पड़ता था। अपने मन में अपनी बात को दबा कर निकलना पड़ता था, अपनी बात अपनी छाती में दफन करनी पड़ती थी। कोई चीज पसंद आ जाए तो उसको खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि उतना बजट नहीं होता था। बच्चों के सपने, बच्चों के खिलौने ला नहीं पाते थे, क्योंकि आपके घर में जरूरी काम के लिए भी पैसा नहीं होता था। तो इन सपनों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आता? बच्चों को भी कहना पड़ता था, बेटा अभी नहीं, बाद में, अभी पैसे नहीं हैं या पैसे कम हैं। परिवार वालों के सपने भी पूरे नहीं कर पाते थे। मन बहुत दुखी रहता था, लेकिन अब और नहीं। हम भी उस लायक बनेंगे जब हर चीज खरीदने में सक्षम हो सके। अच्छे कपड़े पहने, बच्चों को पहनाएं, माँ बाप को पहनाएं, अच्छा खाना खाएं, घर वालों को खिलाएं, अच्छी जगह घूमने जाएं, परिवार वालों को उनकी पसंद चीज दिलाएं। इसमें आप सक्षम होंगे, उनके सपने जरूर पूरे कर पाएंगे, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, ये निश्चित है। देखिए, समाज में इज्जत उसी की बनती है जिसके पास आजकल धन होता है। बिना धन के आजकल इज्जत जल्दी मिलती नहीं। जिसके पास नोटों की गड्डियां होती हैं, समाज उनकी इज्जत खुद ब खुद आजकल करने लगता है। बस वो अनैतिक तरीके से ना आए हों, जो चोरी चंडली होती है या कोई गलत धंधा होता है, उसकी वजह से ना हो। अगर आपके पास एक अच्छे काम की वजह से पैसे हैं, धनवान आप हैं, तो समाज आपकी इज्जत करेगा ही करेगा। हम भले ही लाख कहें कि पैसा जीवन को सुखी बनाने के लिए सब कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ तो नहीं है, लेकिन असलियत में पैसा बहुत कुछ है। कमाना पड़ता है दोस्तों। यदि आज से 100 साल पहले की बात करें तो धन ना भी हो तो चल जाता था, लेकिन अब धन के बिना कैसे चलेगा, जरा आप ही सोचिए। अब ऐसे वैद्य नहीं होते जो आपको फ्री में दवा दे देंगे, या ऐसी चीजें नहीं है जो आपको फ्री में मिल जाएंगी। अगर आपको नमक लाना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, दूध लेने हैं पैसे चाहिए, सब्जी लानी है पैसे चाहिए, उसके बिना कैसे जीवन चलेगा? आप खुद सोचिए। बच्चों को पढ़ाना है, फ्री में कैसे पढ़ा सकते हैं? उसकी फीस चाहिए। धन के साथ साथ हर चीज हमको मिल जाती है, धन नहीं है तो कोई भी चीज नहीं मिलती है। एक अच्छा जीवन साथी चाहिए दोस्तों, तो भी लोग देख करके ही शादी करेंगे कि हाँ इसके पास धन है तो शादी करेंगे, और नहीं धन है तो आप अनब्याहे रह जाएंगे, जल्दी कोई विवाह तक नहीं करेगा। यदि अच्छा जीवन साथी चाहिए तो धन होना चाहिए, आपके अंदर गुण होने चाहिए, और जब अच्छा जीवन साथी मिलता है तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। वहीं यदि गलत जीवन साथी मिल गया किसी भी वजह से, तो जिंदगी नर्क बनते देर नहीं लगती है। आपने देखा होगा कई करोड़पति अरबपति होते हैं जिनकी जिंदगी में उनका साथी गलत आ जाता है और उनका जीवन नर्क बन जाता है। वह करोड़पति होकर भी जिंदगी बर्बाद होने पर पछताते हैं। फिर तलाक होते हैं, अपनी आधी जायदाद उस औरत को देनी पड़ती है, रोजमर्रा की खींचतान अलग से होती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर अलग से। लेकिन यदि आप गरीब हैं और आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, तो आपको समझ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं। आप गरीब होकर भी अमीर हैं। संतान नहीं है
तो संतान भी हो जाएगी ये उपाय करने से। हर चीज के बारे में मैं उपाय बताऊंगा, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और सारी चीजें अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ एक बार भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाइए, जाइए कमेंट में और जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। भोले बाबा आपके साथ हमेशा रहेंगे, अपना आशीर्वाद आपको देते रहेंगे, ये बात आप जान लीजिए। उनके सिवा कोई नहीं है जो हमको आशीर्वाद दे सके। साथ ही शुरू में ही मैं कह देता हूं कि यदि उपाय के बारे में आपको सही से समझ में ना आए, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब आपको जरूर दूंगा। देखिए, पहला है रोगों से मुक्ति और स्वस्थ जीवन के लिए उपाय। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उपाय है, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, किडनी की समस्या हो, हृदय की दिक्कत हो, लीवर की दिक्कत हो, लकवा मार चुका हो, चिंता ना करें। दवा तो आपको करनी ही है, डॉक्टर जैसे कर रहे हैं, बस एक उपाय भी साथ में करना है, तो वो दवाएं असर करेंगी। गंभीर से गंभीर बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। यदि आपको बीमारी नहीं है, तो भी आप ये उपाय कीजिए, जिससे फ्यूचर में, भविष्य में आपको कोई बड़ी बीमारी ना आए, आपका जीवन, आपका परिवार स्वस्थ रहे, कोई बीमारी आपको ना लगे। और यदि किसी को पहले से गंभीर बीमारी है, अस्पताल के बिल भरते-भरते जीवन बीत रहा है, तो ये बीमारी दूर होने के लिए आपको ये उपाय करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको दवाएँ देता है, लेकिन असर नहीं करती हैं, तो भी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखिए। सोमवार के दिन आपको अच्छी तरीके से स्नान करना है, एक अच्छा वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहनना है, घर की किसी स्त्री को कहना है, जी हाँ, घर की किसी स्त्री को कह दें कि वो स्नान कर ले और दूध की खीर बनाए। जी हाँ, दूध ले लें, उस दूध में थोड़े से साबूदाना डाल लें, साबूदाना और केसर डाल लें, उसकी खीर बनाएँ। आप बादाम भी डाल लें, पिस्ता भी डाल लें तो और अच्छा है। इसमें चीनी कम डालिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, चीनी बिल्कुल कम डालनी है, जितना हो सके उतना कम डालना है। अब ये खीर आपने बना ली, इस खीर को ले जाकर के आपको सुबह-सुबह महादेव जी के मंदिर जाना है। महादेव जी के मंदिर जाकर के शिव जी को नमन करना है, जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिव जी के ऊपर खीर डालनी है, खीर शिव जी को भोग लगाना है। यानी कि शिव जी पर खीर चढ़ानी है, शिवलिंग पर खीर चढ़ानी है। उनको खीर का स्नान कराना है और स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। आपकी जो भी समस्याएँ हैं, जो भी बीमारी है, वो आपको शिव जी के सामने अरदास के रूप में लगानी है कि भगवान भोलेनाथ, आप ये बीमारी हमारी दूर करें, हम आपके ही भरोसे हैं, आपकी ही संतानें हैं। शिव जी के सामने ध्यान लगा करके बैठ जाइए, फिर स्वच्छ पानी से शिवलिंग को अच्छी तरीके से धो दीजिए, शिवलिंग को स्नान करा दीजिए और थोड़ी-सी जो खीर है, वो आपको बचा करके लानी है। बची हुई जो खीर है, वो आपको खानी नहीं है, वो लेकर के आनी है। जो शिवलिंग पर आपने खीर चढ़ाई है और वो जो खीर जो शिवलिंग पे आपने चढ़ाई है, वो खीर आप जब नीचे गिर रही हो, तो उसका कुछ भाग आप उठा लें और जो आपकी बची हुई खीर है, जितनी पूरी खीर आपने बनाई थी, मतलब जो टोटल खीर आपकी थी, जो बची हुई खीर थी, उसमें आप जो शिवलिंग पर चढ़ाई हुई खीर है, उसका कुछ भाग मिला लें। उससे जो सारी खीर आपकी है, जिसमें आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई खीर मिला दी है, वो प्रसादी बन जाती है और फिर वो सारी खीर लेकर के मंदिर के बाहर जितने भी कुत्ते हैं, जी हाँ, मंदिर के बाहर जो-जो कुत्ते आपको दिखते रहें, जब तक वो खीर खत्म ना हो जाए खिलाते-खिलाते, आप कुत्तों को खिलाते रहिए। यकीन मानिए, इस उपाय को जब आप करेंगे, तो गंभीर से गंभीर बीमारियाँ और गंभीर से गंभीर मुश्किलें दूर हो जाती हैं। परिवार में किसी के साथ भी है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर हो सके तो उसी आदमी से आप वो खीर कुत्तों को खिलवा दें और अगर वो नहीं आ सकता है तो फिर आप अपने आप से खिलवा दें उसका नाम लेकर के। ये उपाय आपको ज़रूर करना है, इंसान को रोगों से मुक्ति ज़रूर मिलती है। अब चिंता, तनाव और अनिद्रा से मुक्ति के लिए उपाय, अगली चीज़ जान लीजिए। कई लोगों को ये समस्या है आज के ज़माने में कि उनको सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, रात में उनको नींद नहीं आती, 10 तरह के तनाव में वो जीते रहते हैं। कभी पैसों का तनाव, कभी काम-धंधे का तनाव, कभी घर-परिवार का तनाव, तो कभी बेवजह का तनाव। दोस्तों, तो उन्हें रात में सोने नहीं देता है ये सारा तनाव। दिमाग में शांति नहीं मिलती है, उन्हें अजीब-अजीब से सपने आते हैं, ख़्याल आते हैं। रात को सोते भी एकदम से जग जाते हैं, एकदम से नींद खुल जाती है, चौंक जाते हैं। दिमाग हमेशा परेशान रहता है, तनाव से वो ग्रस्त रहते हैं। सारी चिंताएँ लगता है बस उन्हीं को घेर रही हैं, उनके दिमाग में घर कर रही हैं। ऐसी स्थिति में इंसान अक्सर डिप्रेशन में चला जाता है, दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर राहु बहुत भारी होते हैं, तब ऐसा होता है।
जी हाँ, जब राहु बहुत भारी हो जाते हैं तो दिमाग से वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें चैन नहीं मिलता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक ऐसा उपाय मैं बताऊँगा कि आपको सुख चैन मिलेगा, आपका दिमाग बिल्कुल अच्छे से शांत रहेगा, आप अनावश्यक तनाव नहीं लेंगे। रात में आपको अच्छी नींद आएगी, दोस्तों आप हल्का महसूस करेंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, क्या खिलाना है, सारी जानकारी ध्यान से सुन लीजिए। सोमवार के दिन शाम के समय आपको ये उपाय करना है, स्नान कर लीजिए। यदि सुबह किया है तो शाम को भी स्नान करना है, नहीं किया था तो भी करना है। अगर किया था तो 2 बार हो जाएगा, कोई बात नहीं। नहाने के बाद अच्छे वस्त्र पहन लीजिएगा और शाम के समय अपने साथ एक जल का लोटा घर से ले जाएँ। घर से अगर नहीं ले जा सकते हैं तो मंदिर में ही लोटा मिल जाएगा, वहाँ से जल ले लें। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। शिवलिंग का जो जल है, जी हाँ, जो शिवलिंग पर आपने जल डाला है, थोड़ा-सा जल वो अपने हाथों में ले लें और अपने सिर पर उसे, जी हाँ, सिर पर उसे मल लें, ऐसे सिर पे। काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। जब शिवलिंग का जल हम सिर पर मलते हैं तो उससे चिंता और तनाव दूर हो जाता है। फिर जब आप मंदिर से बाहर जाएँ तो दोस्तों दुकान पर जाइए, वहाँ से बिस्किट लीजिए और बिस्किट लेकर के जो कुत्ते हों या कुत्ते से अच्छा है जो छोटे-छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं जिनको पिल्ला कहते हैं, तो उनको आप खिला दीजिए। हर सोमवार को ये उपाय करते जाइए। आप चाहें तो सोमवार के साथ शनिवार को भी ये उपाय कर सकते हैं, शनिवार को भी किया जाता है, लेकिन सोमवार को और अच्छा रहता है। हर सोमवार को ये उपाय करना है, नियम बना लीजिए, आपका काम-धंधा बहुत अच्छा होगा, आपके दिमाग में तनाव नहीं रहेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएँगी। कुत्ते के बच्चे को वो बिस्किट खिलाते रहिए, रोज़ाना नहीं करना है सिर्फ़, सोमवार-सोमवार को आप ये उपाय करते रहिए। आपकी सारी चिंता, सारा तनाव दूर हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी-छोटी बातों की चिंता करते हैं, तो ये भी आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों की चिंता करनी भी नहीं है। बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों की चिंता नहीं की जाती है, सब भगवान अच्छा करते हैं, बस हम कर्म अच्छे रखें, भगवान पर भरोसा रखें, सारी चीज़ें टाइम से करते रहें, तो धन, दौलत, समृद्धि इस उपाय को अगर आप करेंगे, आपके जीवन में आ जाएगी। अब जो सबसे मेन उपाय है, वो है धन, दौलत और समृद्धि की प्राप्ति के लिए उपाय। अगर आपको जीवन में धन-दौलत की कमी है, जीवन में पैसे-रुपए की कमी है, कोई काम आपका पैसों की वजह से अटका पड़ा है, अगर आपको जीवन में उतना धन नहीं मिल रहा है जितने की आपको ज़रूरत है, तो ये उपाय धन-दौलत की प्राप्ति के लिए आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शुरू में ही हमने कह दिया था कि आपकी जो 7 जन्मों की गरीबी है, वो भी दूर हो जाएगी। हमेशा-हमेशा के लिए कर्ज़ से भी मुक्ति हो जाएगी, तो ये आपको करना ही है। इससे आपकी 7 पुश्तें धन कमाएँगी, ऐसे ज़रिया आपको धन कमाने का मिल जाएगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी धन खा सकती हैं। जी हाँ, इतना धन आप कमाएँगे। दोस्तों, वो कौन-सा उपाय है? इस उपाय को जब आप करेंगे, तो आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा बन जाएगी। हर समय दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, आपके ऊपर शनिदेव जी की भी कृपा रहेगी, नवग्रहों की भी कृपा रहेगी। आप हर क्षेत्र में जहाँ भी मेहनत करेंगे, वहाँ से आपको खूब सारा धन मिलेगा। हर क्षेत्र में जहाँ भी आप दोस्तों अपना भाग्य आज़माएँगे, वहाँ पर आपका भाग्य साथ देगा। वहाँ से धन-दौलत आना शुरू हो जाएगा। कम मेहनत में भी अच्छा पैसा आपको मिलेगा। देखिए, इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसे उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए क्योंकि नवग्रहों की और 33 कोटि देवी-देवताओं की उनको आशीर्वाद नहीं होता है। उनकी किस्मत उनसे रूठी हुई होती है, उनका भाग्य साथ नहीं देता है। लेकिन जब कुत्ते को ये छोटी-सी चीज़ आप खिलाएँगे, तो भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत भी साथ देगी, 33 कोटि देवी-देवता, नवग्रह भी मिल कर के आपको आशीर्वाद देंगे, आप माला-माल हो जाएँगे। तो क्या करना है देखिए ध्यान से, आपको दूध में काले चने मिलाने हैं। जी हाँ, दूध में काले चने मिलाना है और दूध में काले चले चने मिलाकर आपको अपने सिरहाने रखना है, रात में सोते समय। रात में पूरी रात ये ऐसे ही रखा रहेगा सिरहाने पर। जिस तरह हम चना पानी में गलाते हैं, ठीक वैसे ही दूध लिया, दूध में काले चने डाल दिए और रात में सिरहाने रखकर सो गए। सुबह जब आपकी नींद खुले, तो जितनी जल्दी हो सके फटाफट, जितना जल्दी आप ले सके उतना अच्छा है। बिना मुँह धोए सबसे पहले जो कुत्ता दिख जाए वो उठा लीजिए, जो भी कुत्ता दिख जाए घर के बाहर उसे वो खिला दीजिए। जो चना आपका था, दूध था वो पिला दीजिए। यकीन रखिए राहु जो आपका अभी इतना पीड़ा दे रहा था, जो आपका भारी था, वो आपके पक्ष में आ जाएगा। नवग्रहों का साथ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साक्षात देवाधिदेव महादेव की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। काले चनों का जो संबंध है वो आपके नवग्रहों से होता है, आपके शनि से है। जब आप ये उपाय करेंगे तो कुत्ते को खिलाएँगे तो आपके नवग्रह संतुलित होंगे और दोस्तों भैरव बाबा की भी कृपा आपको मिलेगी। सुबह जैसे ही आप दोस्तों ये उपाय करेंगे, आपके नवग्रह संतुलित होकर आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। तो जिन-जिन लोगों ने ये उपाय पहले किया था, उनको बहुत अच्छा परिणाम मिला है।
आज वह राजाओं की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं और उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो अगला उपाय है, ये सर्व कामना सिद्धि सिद्धि उपाय है। जो मनोकामना पूर्ति और सर्व सुख के लिए उपाय है, ये है। एक छोटी-सी और चीज़ है, ध्यान से सुनिए। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, यदि आप चाहते हैं कि मुझे अपने जीवन में सब सुख मिले, धन की कमी ना हो, मेरी मनचाही शादी हो जाए या हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हमारी शादी हो जाए। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीने के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूरी करने के लिए आपको कुत्ते को खिलाना है काले तिल में गुड़ मिला कर के। जी हाँ, काले तिल में गुड़ मिला करके आप उसको खिला दीजिए सोमवार के दिन और शनिवार के दिन। इन दोनों दिनों में आप ये करिए, जहाँ भी काला कुत्ता मिल जाए, काला तिल और गुड़ मिला करके आप उसको खिलाते रहिए। आपके जीवन में जितनी मनोकामना है, सबकी सिद्धि होती है, सब पूर्ण हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ आप सबका भला करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए हमारे साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।